एक बार सुंदरवन में मेंढकों का एक समूह वन यात्रा पर निकला। जंगल में आगे जाते हुए उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। जैसे ही मेंढकों को यह बात पता लगी, सबने उस गड्ढे को चारों ओर से घेर लिया और कहने लगे कि अब इन दोनों का निकलना असंभव है। बहरहाल दो मेंढक जो उस गहराई में फंस गए थे, उन्होंने लोगों के द्वारा की जा रही बातों को नजरअंदाज करना ही उचित समझा और बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। दोनों ने ऊपर की ओर छलांगे लगाना शुरू किया। प्रारंभिक असफलताओं के बावजूद भी प्रयास जारी रखा और हर बार गिरने के बाद वह ऊपर की ओर छलांग लगाते। धीरे धीरे दोनों ऊपर की ओर बढ़ने लगे। दोनों मेढक ऊपर की ओर छलांग लगाते लेकिन फिसलकर थोड़ा नीचे भी आ जाते। इस प्रकार हर नए छलांग में वह अपने नए जगह से थोड़ा ऊपर जरूर पहुंच जाते थे। अथक प्रयास करते करते हुए ऊपर तक पहुंच गए, जहां से कुछ और गिनती के छलांग के सहारे वो उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते। इस जगह से उन्हें अपने साथियों की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी थी, जहां उनके साथी कह रहे थे कि प्रयास मत करो, तुम्हारा बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं असंभव है, तुम बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ी देर के बाद एक मेढक छलांग लगाना छोड़ दिया और पुनः नीचे गहराई में जा गिरा, परंतु दूसरे ने और घनघोर प्रयास शुरू कर दिए। महज 10 से 20 छलांग में दूसरा मेढक उस गड्ढे से बाहर निकल आया। उसके साथियों ने कहा, तुमने कैसे कर लिया, यह तो असंभव था। पूछताछ करने पर पता चला कि जो मेढक गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया वह सुन नहीं सकता था। उसने अपने साथियों के निराशापूर्ण वचनों को भी उत्साह का उद्बोधन समझा था। सीख मेरे प्रिय दोस्तों, शब्दों का मन मस्तिष्क पर अमोघ प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी को कुछ कहते वक्त शब्दों को सोच समझकर उपयोग में लाना चाहिए। आपके उत्साहपूर्ण वचनों से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, तो आपके ही वचनों से किसी की जान भी जा सकती है, किसी का सब कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए वाणी का प्रयोग सदा सहज और संतुलित होकर ही करें।